होना है, ये सुनिश्चित किया जाए। हुआ है उसको भी तो दिखाना है। उसको तो हम दिखाइए रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं तब से। अब ये बताइए, अब ये बताइए कि ये मुखिया जी ने रोड बनाया, हाँ। अब ये यहाँ पे गोबर रोड पे है, हाँ। इसकी जिम्मेवारी मुखिया जी की नहीं, है। बिल्कुल। तो ये साफ सफाई करते होंगे, किसका घर है ये? रघुवर घर भाई चाची, जिम्मेवारी सिर्फ मुखिया जी की है कि नहीं, ये बताइए। ये आम जनता की भी है। अच्छा, इस चीज को देख करके इधर से दिखाइए इस चीज को देख करके क्या लग रहा है, कितने दिनों से है ये? क्या कितने दिनों से है कचरा ये? आज ही कल का है, आजकल परसों, यानी कि रोज ये साफ होता है। तो ये मुद्दा नहीं है। हम ऐसा कहीं दिखाए हैं क्या कि इस चीज का कचरा है? हम वहाँ पे दिखाए हैं जहाँ कचरे का ढेर है। आपको लग रहा है कि हम ऐसा कहीं दिखाए हैं जो एक दिन का कचरा हो? आप खुद देख लीजिए वीडियो। नहीं है, आप हमको दिखाइए, हम उसका जस्टिफिकेशन देंगे। ठीक है, हम वो भी दिखा देंगे। दिखाइए आप आइए। ये रोड है, ये रोड है, उसके बाद ये सोलिंग है। हाँ। ये भी मुखिया जी द्वारा कराया गया है। और स्वाभाविक बात है कि ये दिखाइए। हाँ, दिखाइए। स्वाभाविक बात है, इस चीज को हमने उठाया था। ये जो मिट्टी है और रोड, स्वाभाविक बात है कि जहाँ मिट्टी और ईंटीकरण का काम होगा वहाँ पे थोड़ा सा जो मिट्टी अगर पानी बारिश के वजह से थोड़ा सा धंसती है तो स्वाभाविक बात है कि ईंटा का कोई भी रोड जब बनता है इंजीनियर उसके लिए आता है ना। हाँ, इंजीनियर ऐसा हम रखेंगे ना कि रोड जब हम बनाए, जब खर्च हम कर रहे हैं भैया, बड़ा पुल, आप अगर बिहार में बड़ा पुल पानी के वजह से और बाढ़ के वजह से तो उसके बाद सरकार गायब हो जा रहा है। ऐसा नहीं बोलिए, सरकार फिर गायब हो जाता है उसके बाद। वो तो बात अलग है, सरकार गिरे या सरकार रहे, लेकिन ये मुद्दा ये है कि ये स्वाभाविक बात है कि ईंटी और मिट्टी का काम अगर मुखिया जी के द्वारा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। और विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं? विकास कैसे हो जाएगा क्या? अच्छा, भैया, एक बात बताइए, विकास कैसे हो जाएगा? ये रोड बना है। एक बात बताइए चाची, क्या खाली रोड बन गया सर हुआ विकास हो गया? इंदिरा आवास बैठे रहुआ नाम पर ना हमर इधर आइए। इंदिरा आवास है आपके नाम पर? ना हम मुखिया जी ना कहलो हमनी की इंदिरा आवास नहीं। अब बोलिए इसमें क्या? अब ये 10 साल से मुखिया। हाँ, अब ये बताइए, एक मिनट, अब ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मारू एक मिनट, हमर वृद्धा पेंशन नहीं खे बनल। अभी 10 साल से ये लोग कार्यकाल में है। अभी तो अच्छा, विकास केवल रोड बनना विकास हो देता है क्या? आप इंदिरा आवास तो अब नाम बदल गया है, प्रधानमंत्री आवास। जवान भी आवास है, जिस नाम से लोग जान रहे हैं उस नाम से पूछ रहे हैं। कितना लोग को मिला है पंचायत में आवास? पंचायत में जो 10 सालों में मिला है उसका आंकड़ा सैकड़ों पार है। आपके पास है ना जी? बिल्कुल है। कितना मिला है आंकड़ा? आपको रिपोर्ट हम बता तो दिए, सैकड़ों पार है। सैकड़ों होगा, इसी गांव में मिला होगा। इस गांव में मैं आज हम आंकड़े के साथ बात कर देंगे। आज हम वीडियो डालेंगे, अदमापुर जाइएगा। आज हम वीडियो डालेंगे अदमापुर, आप जाइएगा। अदमापुर में हम कल या परसों रिकॉर्डिंग किए थे। स्वाभाविक बात है कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास हमेशा। वहाँ के आम लोगों का आरोप है कि जिसका 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है उसका इंदिरा आवास पास हुआ है, और जिसको जरूरी है, जिसका घर झोपड़ी का है, उसका नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ही वैसा मुखिया यहाँ का प्रतिनिधि के तौर पे इस पंचायत के साथ साथ ये जो समस्या आप बताएं कि जो बड़े बड़े घर वाले लोगों का इंदिरा आवास आ गया और गरीब परिवार का नहीं आया, ये समस्या सारी पूरे बिहार भर की है। और इसमें सुधार की भरी व्यवस्था चालू कर दी गई है और इसका लगातार इसमें संशोधन किया जा रहा है। हो जाएगा ना संशोधन? बिल्कुल होगा, लेकिन उसके बीच में जिस व्यक्ति का इंदिरा आवास आया हो, चाहे वो किसी गांव में, हर गांव में आता है, स्वाभाविक बात है, उसको इंदिरा आवास किसी को रोका गया है? सब तक पहुंचाया गया है। बहुत सारे लोग यही चाची का नाम नहीं है, चाची का नाम अच्छा, इनको घर की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं लगेगा? ये घर इनका एक और घर है। क्या है बताइए राहुल जी? उनका घर वो नहीं है। राहुल जी, पहले आप हमको बताइए इसका क्राइटेरिया क्या है, किसको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है, स्वाभाविक बात है कि ब्लॉक स्तरीय जो पहले से डाटा तैयार है पूर्व में, उस डाटा के अनुसार पूर्व में मतलब कितना वर्ष ये बताते चलिए आप? पूर्व में 10 साल पहले के ही डाटा है, 10 साल पहले का। उसी के आधार पे आवास मिलता है। ये और आवास एक लिमिट आवास मिलता है। अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछे तो फिर आप आरोप लगाइए कि राकेश सिंह की ओर बढ़ रहे हैं। 10 साल पहले जिसका नाम है उसी को मिलता है, यानी कि आपका अभी तक नहीं किया हुआ है, राकेश सिंह का किया हुआ है जी। अब पूछिए क्यों? पहले के मुखिया जो 10 साल पहले मुखिया होते थे, उनके हाथ में राशन कार्ड की भी व्यवस्था होती थी।
इंदिरा आवास की भी व्यवस्था होती थी, लेकिन वो लोग इतना गड़बड़ी किए हैं, इतने स्तर पे वो गड़बड़ी किए हैं, अपने लोगों का काम किए हैं नहीं किए हैं, जिसके वजह से सरकार उनका ये जो अपना अधिकार था वो अधिकार छीन कर कितने वर्षों पहले और वापस छीन लिया? 10 साल पहले मतलब आपके मुखिया बनते ही छीन लिया सरकार जी ने? 2011 के सर्वे के आधार पे छीना गया। ठीक है। सर्वे के आधार पे आप इसकी डाटा है पुष्टि ले सकते हैं, इस पे हम जवाब अभी 2021 चल रहा है, आप जो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है आपका, 10 वर्ष से थोड़ा 10 ज्यादा है। वर्ष में 10 वर्ष- इंदिरा आवास यहाँ पे सैकड़ों लोगों को दिया गया है। 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। हाँ। ठीक है, अब ये बताइए कि 2021 में अगर सर्वे आया, कोई भी सर्वे आते आते लागू नहीं हो जाता है, पता है आपको? स्वाभाविक बात है। हाँ, तो उसमें कुछ वर्ष तो लगे होंगे, 1 वर्ष 1.5 वर्ष, मतलब कि आपके पास भी 1-1.5 साल रहा था समय। ठीक है, और उस समय बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका पहले राशन कार्ड में नाम था, तेल मिलता था, उन लोगों का मिलना बंद हो गया। आपको मैं पूरे आंकड़ा दे रहा हूँ कि इस पंचायत में जो राशन कार्ड जो था, सुनिए, जो राशन कार्ड था 2010 के पहले, आप रिपोर्टर हैं, आप उसकी आंकड़ा निकालिए और 10 साल बाद का मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। दोनों में आप फर्क देख लीजिएगा। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। सुनिए, इनका कहना है कि 2011 के सर्वे के अनुसार सब कुछ हुआ है, यानी ये काम किए हैं जी। ठीक है, तो अब 10 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने सुधार की कितनी गुंजाइश की या कितना सुधार कराएं, वो ये जाने इनका काम है। लेकिन आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, राशन कार्ड की स्थिति इतनी गंदी है यहाँ पे कि इनका राशन कार्ड मैं खा रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड ये खा रहा है। ये बताइए, जब ये जो पॉस मशीन जब आया, जब आधार कार्ड डाला गया तो मालूम चला कि मेरा राशन कार्ड तो ऑलरेडी बना हुआ, मेरा राशन कार्ड कोई और खा रहा है। ये बताइए, ये चीज जो है हमको एक व्यक्ति भी मिले थे, ये प्रत्याशी हो सकता है इसलिए आपका वो आरोप लग सकता है। नहीं, एक व्यक्ति अभी मिले थे हाल ही में, हम उनसे आपसे चल के बात करा सकते हैं। आपका क्या कहना है? वो आरोप लगा रहा है कि नहीं राशन कार्ड आप नहीं दिलवाए हैं। सुनिए, एक व्यक्ति है, हम उनसे आपको चल के बात करा सकते हैं, उनका नाम किसी और के परिवार में है। स्पष्ट आपको कर दूं कि ये जो समस्या थी ये पूरे बिहार भर की थी और इसमें सरकार ने सुधार किया तो इनको राशन कार्ड मिला कि नहीं? लेकिन इसमें इनको राशन कार्ड आपके मेरे पास कहाँ से? मेरे पास राशन इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, ये बताइए कि दूसरा का राशन कार्ड दूसरा तीसरा आदमी क्यों खाएगा? नहीं, वो तो टेक्निकल बताइए। नहीं, टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं। सुनिए, उस समय हमको बोलने दीजिए, बहुत बोल रही हैं आप। ये बताइए कि राशन कार्ड ऑलरेडी मेरा राशन कार्ड ये क्यों खाएंगे? जब डिजिटल को तब ना पकड़ा, आपके मन में चोर था कि नहीं मेरा सपोर्टर है, ये मेरा सपोर्टर है, मैं इनको राशन कार्ड दूंगा, वोटर बनेगा। राशन कार्ड बांटने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मुखिया की। हाँ, मुखिया के पास होता है। हाँ जी, इनके पास होता है। बांटा हुआ था पहले, हम लोग कहीं कैसे नहीं, खुद जानते हैं। पहले जब का ये आरोप है, देखिए, जब का ये आरोप है तब तक मुखिया के पास जिम्मेदारी थी कि मुखिया की जिम्मेवारी जब तक ये आरोप लगा रहे हैं तब तक मुखिया के पास 2011 में सहयोग हो सकता है, लेकिन मुखिया बांटते नहीं है। जिसका सत्ता होता है ना, उसका मुखिया, उसका सचिव, उसका वीडियो, सब लोग उनके साथ काम करते हैं। बताइए, गलत बोल रहे हैं? नहीं, आपका बात सही है, लेकिन आप इसके लिए जिम्मेवार जितना मुखिया को ठहराना है उतना अधिकारी को भी ठहराइए। तो बोल तो रहे हैं ना, सहयोगी हो सकता है, बांट नहीं सकते हैं। क्यों? सचिव को नहीं पता है, जानकारी वाली बात और सचिव नहीं हो सकता है। और देखिए, 1 नंबर। अच्छा, ये ठीक है, मान लिए कि मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है। एक चीज आप बताइए, सचिव कौन था? ये सचिव को नहीं मालूम है कि वार्ड नंबर 1 कौन आदमी है, 10 में कितना आदमी है? वार्ड 1 हमको बोलने दिए, 10 नंबर वार्ड का आदमी 1 नंबर वार्ड में आत्मा वोट देने जाएगा? मेरा खुद गया, उसको लाभ खुद गया। सुनिए, मेरा वार्ड 10 वार्ड थे, अभी वोटर से 1 नंबर में गया है। अब चलो 1 नंबर में चले गए। 1 नंबर वार्ड नहीं, वार्ड का जो नहीं, उनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं मुखिया का सचिव की बात कर रहा हूँ। तो मुखिया के सचिव गड़बड़ी करने तब मुखिया जिम्मेवार है। तो ये तो जो बना जो वोटर लिस्ट, तो ये तो उनका काम था, सचिव का काम था पूरे पंचायत में सर्वे करना। अभी बताइए कि 10 नंबर आदमी जहाँ घर है उसको 1 नंबर वार्ड से कैसे लाभ मिलेगा? अब बताइए, इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए कैसे लाभ मिलेगा, कहाँ से आएगा? उसको पानी कहाँ से मिलेगा? हम बताते हैं। देखिए, ये जो टेक्निकल फॉल्ट आया है, टेक्निकल फॉल्ट की जिम्मेदारी, टेक्निकल फॉल्ट कब होता है? जब 1 हो 2 हो, लेकिन जब 500 ऐसा कार्य हो तो टेक्निकल फॉल्ट। तो ये डाटा कहाँ से प्रकाशित होता है, ये जरा आप बताइए। ये प्रखंड से प्रकाशित होता है कि प्रखंड से होता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? ये सचिव की। ये इनका काम था, सचिव इनका था। ये समस्या हम राहुल जी आपसे चीज पूछते हैं कि ये बताइए, समस्या है, आप कितने बार पूछिए ब्लॉक में जाकर वीडियो के पास? ये ऑलरेडी जब चुनाव आया, चुनाव आचार संहिता लग चुका था, तब ये समस्या सामने आया।
और कई नहीं, लोगों का ये गलत नाम भी बात है। नहीं है। नहीं। कई लोगों का नाम इस पंचायत से दूसरे जगह चला गया, दूसरे पंचायत का लोगों का नाम इस पंचायत में आ आपको गया कब है। मालूम चला? तो ये टेक्निकल जो फॉल्ट है ये प्रखंड साल भर से स्थिति है। हमको राहुल जी आप एक चीज बता दीजिए। साल भर पहले नहीं, भैया पहले ये बताइए, नहीं साल भर पहले तो ये डाटा आया ही नहीं था। इसके पहले भी ये डाटा तो आया ही नहीं था पंचायत का। ये प्रकाशित होता है क्या सर? कहीं? इसके पहले भी दिक्कत 19 था। फरवरी ये पहले 2021 को अंतिम बार मतदाता सूची प्रकाशित की गई। 19 फरवरी 2021 को, ठीक है। कितना महीना हो गया है आप ही खुद ही जोड़ लीजिए। आप जोड़िए। अभी दिसंबर, एक साल हो गए। अभी दिसंबर चल रहा एक साल हो गए। फरवरी है क्या ये? है लगभग फरवरी है लगभग। आप देखिए देखिए 9 महीने हो चुके हैं ना। जितना सफाई दे रहे हैं ना, उतना काम किए रहते हैं तो इतना काम जनता देखिए, पूछती है। चारों तरफ काम दिखाते काम क्या हैं। दिखा रहा है? राशन अजय का काम जी, दिखा रहा है। अजय जी, बताइए शौचालय की स्थिति आप बता रहे हमको हैं। एक बात बताइए, जी। 5 काम बताइए जो नहीं हुआ होना चाहिए था। शौचालय की स्थिति इतनी बदतर है। 12 शौचालय की हालत बाढ़ के हाथ में है। अच्छा, उसका भी सामुदायिक एक मिनट सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है? सराय बक्स में, रायपुर में दिखाइए। आप चलिए मैं दिखाता हूँ, वहाँ भी दिखाता हूँ। अगर बन गया है और ताला लगा हुआ है तो उसका क्या फायदा है? बोलने दीजिए, हमको थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए हाँ, बोलिए। उसका क्या फायदा? अगर सुनिए, आप खुद ही अगर अपने लिए घर बना रहे हैं, आप खर्च किए, ठीक है, अगर वो घर कारगर नहीं हो, मान लीजिए गिर जाए टूट जाए, तो उसको बनाने से कोई फायदा है शौचालय पर कैंडिडेट नहीं है ना। खर्च तो सब बेकार गया ना। तो वैसा ही अगर हम सामुदायिक शौचालय बात करें या फिर सड़क की भी बात चलिए, करें, मैं किसी आपको चीज की बात दिखाता करें, हूँ। अगर वो आप टूट जाता चलिए है, सड़क दिखाइए आइए। उसको नहीं अगर वो टूट जाता है तो ये बनाने का कोई फायदा हुआ क्या? आप आइए, आप दिखाते हैं सड़क। घर गिर गल बा, रहे के जाता नहीं के तो वो पलानी में रहता नहीं। बताइए इसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, इनको हम पैसा देकर नहीं बोला है ना, आप आरोप लगाते हैं इसलिए हम बोले हैं। आप इनसे देखिए पूछिए। तो घर नहीं के गिर गल बा तो पलानी में सुता नहीं, दिन काटता नहीं। झूठी में बोरा टांग के रहिले, 14 टांग के रहिले। 10 साल से है। अच्छा अच्छा एक बताइए, इतने देर से आप हमारे साथ घूम रहे हैं, इसमें से हम आपको कभी लगा कि हम जिसको बुलाए हैं अपने स्तर से, अपने स्तर से कहाँ बुलाए? अभी नहीं, कहाँ बहुत बोल लोग आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा चुके हैं ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप धरातल पे आ रहे हैं तो समस्याएं दिख रही है ना आपको? समस्याएं हम हैं। वही चीज तो दिखा रहे हैं, तो हम दलाली आप ये कैसे बताइए किए? हाँ। कि समस्याएं कभी खत्म हो सकती है क्या? लेकिन उसका निर्धारण तो हो सकता है ना, निर्धारण नहीं जिसका किया गया। समस्या दिख जाए। जिस रोड पे आप खड़े हैं वो रोड का निर्माण नहीं किया गया। अच्छा, पक्कीकरण नहीं अगर किया घर गया। नहीं रहेगा तो रोड का हम अचार की भी डालेंगे। व्यवस्था इस समस्या पूछे पब्लिक से। यही जैसा लौकता सर, देखी 14 टांग के चमकी टांग के बाकुर का तो ना कोई कहलो कि हां गरीब के तनी मदद करी चाहे विकास की कुछ। गंगा बह रही है हाँ। पंचायत में। अब देखिए आरोप ये जो हाँ। ये जो इंदिरा आवास की जो समस्या है, आप इसी गांव में आवास की समस्या, इसी गांव में नहीं, हमारे गांव में घूमना हाँ, है। हाँ। तो समस्या जो आवास की दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ ये भी दिखाइए कि यहाँ जितना बजट आवास का आता है उस बजट पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आप उस तो बजट सीधा को बोल रहे हैं पहुंचाया गया है कि नहीं? पैसा उठा ही नहीं है, आप बोल क्या? रहे हैं। हम तो आपसे कई गो बजट का बात किए, हाँ, आप कौन बोल सा रहे हैं कि बजट? पैसा ही नहीं उठाया कौन उसका। सा? हम डस्टबिन का बात किए, नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं सामुदायिक उठाया। शौचालय बना है, शौचालय बना है, चलिए दिखाते वो हैं। जब कार्यरत नहीं है, और ये चालू जो नहीं है तो आवास की जो आवास की समस्या है, ताला लगा हुआ है, उससे क्या जो फायदा है? आवास की समस्या है उस आवास में निदान भी किया गया है कि नहीं किया गया है, आप ये पता करिए। इस निदान गांव होता तो वो आके बोलती महिला। बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जब उनका नंबर आएगा, आप ये बताइए अच्छा, कि उनके मुखिया सूची में मुखिया नाम जिस है। किधर सुनिए है महिला वो? मुखिया बुलाइए तो। जिसका मन उसका आवास बना सकता है क्या? मुखिया जिसका मन उसका आवास दे सकता है क्या? मुखिया के पास इतना तो पावर होता है कि सूची में किस लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम पहले सूची के अनुसार ही ना, हाँ। नहीं, सूची उसका- के अनुसार उसमें ही से ना, किसकी ज्यादा सूची आवश्यकता है, में किसकी क्या ज्यादा आप आवश्यकता है? पूछिए इनसे क्या उनका सूची में नाम है? क्यों नहीं है, ये भी सुनिश्चित करना क्या? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी है ना मुखिया की। जनता की क्यों चुना मुखिया? जनता क्यों चुना? पंचायत ये कमेटी क्यों बनाया जिम्मेवारी जाता है? के लिए हो सकता है कि ये आवाज बोले- उठाया गया कि नहीं उठाया गया? उठाया गया, आवाज उठाया गया है किस क्या? काम के लिए मुखिया चुना जाता है? मैं बताइए। बता रहा हूँ 2017 में मैंने आंदोलन किया है डीएम के पास जाकर। आवास के लिए जी, आवास के लिए, इंदिरा आवास के लिए, उसका वृद्धा इंतजाम पेंशन क्या के लिए, मजदूर के हक के लिए, और जाके मैंने लड़ा है और लगातार उसकी लड़ाई चल रही है। अच्छा, उसके बाद भी लोगों को नहीं मिला तो आंदोलन का फायदा क्या हुआ? आंदोलन अभी चल रहा है, जारी है। कब तक चलेगा? और ये जब तक पूरे संगठन को पंचायत स्तरीय जो ये कमेटी गठित की जा रही है, सिर्फ इस पंचायत की नहीं, 327 पंचायत का टीम बनाया जा रहा है और टीम उसका लेकर हम लोग इस चीज को लेकर विशेष धारणा अच्छा, प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कब तक हो जाएगा ये?
ये हमसे आप पूछने के बजाय आप चलिए सरकार से हम लोग पूछते हैं और चल के आप अधिकारियों से पूछते हैं। अच्छा ठीक है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है ठीक है कि मैं सिर्फ बैठ के जो योजना है मुखिया का, उस योजना को सिर्फ नहीं लागू करा रहा हूँ, उसके साथ साथ जो समस्या है, इंदिरा आवास हो, चाहे आवास का हो, चाहे पेंशन का हो, ये समस्याएं इसलिए उत्पन्न है क्योंकि मुखिया के द्वारा जितनी जो सूची पहले से निर्मित है उस सूची के अनुसार ही वो हक दे सकता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये लेकिन उसके अच्छा, अलावा भी जो समस्या जैसे उत्पन्न आई कि ये घर इन लोगों की होनी चाहिए, तो ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है ना। इसके लिए अगर मुखिया जी विशेष रूप से अगर जाके आंदोलन करते हैं तो उनको जेल कर दिया जाएगा। आप भी जानते हैं क्यों करेंगे, जेल कर दिया जाएगा क्योंकि उनके पंचायत के अंदर आता है। लेकिन सूची से अलग अगर वो डिमांड कर देते हैं कि नहीं ये जरूरतमंद लोग हैं, इनको पहले देना चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि जो सिस्टम का सूची है उससे परे काम नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ने की जो जिम्मेवारी है वो 327 में इकलौता यही पंचायत का मुखिया का प्रतिनिधि है जो सारे 327 पंचायत को जोड़ रहा है और जोड़ के 2017 में भी आंदोलन किया और 2018 में भी किया और लगातार इस पे बैठक चल रही है कि ताकि बिना संगठित हो, बिना जन आंदोलन के इसमें भारी सुधार नहीं की जा सकती है। क्योंकि ये पंचायत इसी पंचायत की समस्या नहीं है, ये सारे पंचायत की ये गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को सुधार करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए और ये अभियान के लिए आप विशेष रूप से पीछे जाइए। और मैंने इस अभियान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी 1 महीना पहले मैंने बैठक भी किया और बैठक करके उन्हें संबंधित अधिकारियों से आश्वासन दिलाया सामने और उन लोगों से मिलने के लिए पंचायती राज मंत्री से माननीय सम्राट चौधरी जी से उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया कि इस पंचायत में जो समस्या है उसको संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत के तुरंत निदान किया जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पेपर का जो उसमें आया है आप उसको भी दिखा दीजिए, उस चीज से आगे किया गया है। तो ये समस्या खत्म होगी, लेकिन इसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है। लेकिन आप बात कीजिए, मुखिया का एक क्षेत्र है, मुखिया का एक अधिकार है, मुखिया के द्वारा एक सूची आता है ब्लॉक स्तरीय, उस सूची के अनुसार अगर किसी को सेवा नहीं दिया गया है तो आप मुझसे सवाल कीजिए। अच्छा, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं क्या? आप पढ़े लिखे सुनिए, जो 1 रुपया अगर मुखिया के द्वारा इस घर बनाने के लिए आया ही नहीं है और तब मुखिया कैसे बनवाएगा? तो काम अच्छा ऐसे भी लोग हैं हमारे संपर्क में जिनका सूची में 2 वर्ष 2.5 वर्ष पहले नाम आया, उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, उसके लिए क्या? देखिए आप चलिए, सूची में नाम आ जाने से पैसा नहीं मिल जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, सरकारी काम है। अच्छा, उसकी जांच होती है, एक और जांच होने के बाद उसका पैसा आवंटन किया जाता है। और बताइए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बताइए कि मुखिया मतलब पंचायती राज जो स्टार्ट किया गया वो किस लिए किया गया? ताकि लोगों की आम जन की भागीदारी ऊपर तक हो। नहीं, आम जन की भागीदारी राजनीति में आए, इसलिए किया गया। इस बात से वाकिफ है आप? हाँ। दूसरी चीज, मुखिया मूल अधिकार से लोग वंचित ना रहे, इसके लिए भी किया गया। ठीक है, ये बताइए कि जब आम मुखिया चुना जाता है तो वो किस लिए चुना जाता है? ताकि अपने क्षेत्र की जनता की आवाज कहाँ तक पहुँचाए? हाँ। अपने आगे पहुँचाए। तो मैं पीछे हटा क्या? नहीं, पीछे नहीं हटे, लेकिन वो पहुँच भी तो नहीं रहा है आवाज। क्या बात करते हैं? नहीं अगर आवाज मैंने आवाज उठाया था, जो आवाज मैंने उठाया था उस आवाज में एक ये भी मांग था कि बिहार के सभी थानों में जो आज महिला जाती हैं, पुरुष जाते हैं, गरीब परिवार जाता है तो थाना में बदसलूकी किया जाता है। उसके लिए मैंने सीसीटीवी कैमरा का भी मांग किया था 2017 में। लग गया सभी थानों में लग चुका है थाने में। बिल्कुल ठीक है, हम पता कर लेंगे। आप पता कीजिए, चेक करना मेरा काम नहीं है, हम बिल्कुल लग चुका है। तो 15 सूत्री मैंने मांग को लेकर डीएम के लिए लड़ा, इसलिए नहीं कि मेरा मांग है, पंचायत की समस्या, जिला की समस्या के लिए मैंने जाके डीएम सर से आग्रह किया, उनके गेट पे धरना दिया, मेरे ऊपर केस हुआ। जनता के हक के लिए मैंने लड़ा तो मेरे ऊपर केस हुआ। उसके बाद मैंने संबंधित अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, कई मंत्रियों से संबंधित, मुख्यमंत्री से मैंने जाके आवाज उठाया और मैं उसके लिए लगातार लड़ रहा हूँ। मैं गाँव में बहुत कम रहता हूँ, लेकिन जिला स्तर पे मैं टीम गठित कर रहा हूं क्योंकि ये जो समस्या आज गरीब परिवार के साथ है, इस गरीब परिवार के समस्या के लिए बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है क्योंकि ये पूरे पंचायत की है। लेकिन मूल जो विकास है, इस रोड की जो बात की जाए। अच्छा, एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि 10 साल से मुखिया बाटे लोग, कई बेर आयल लोग रुआ करे, चुनाव जब नहीं रहेला तब
अब हम का कहीं सब कोई भी जाइला आइला अपन गांव के मुखिया आवे नहीं बनी तो हाँ आवे आवे नहीं। नहीं तो समस्या रुआ नहीं बतावे नहीं ओकरी। अब वो एक आदमी समय से हमनी के बता का से देखी ला मुखिया जी रोड बना देनी घाट बना देनी। हई घर के समस्या जौन बाटे रुआ कहनी है नो कि रुआ घर नहीं खे रुआ नु कहले नहीं है। हां ठीक बा ठीक बा उनका के कहने गईली बोला इनका के अरे उन्होंने अपना समस्या बता दिया और मैं स्वीकार कर रहा हूँ और उसका मैं रास्ता भी बता दिया। वो मुखिया के बस का नहीं है। आप बताइए। देखिए ये ऐसे मत बोलिए, आप पंचायत चुनाव नजदीक है, आप ही के लिए घाटा करेगा। एक मिनट, नहीं, हम लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को हकीकत बताएंगे। हकीकत ये है कि इनका आवास जब तक सूची में नाम नहीं आएगा तब तक मुखिया जी दे सकते हैं क्या, ये बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं दे सकते। लेकिन जिनका सूची में नाम आया है उनको क्या मुखिया जी ने रोका है क्या? अच्छा ये बताइए, वो छोड़िए, उनको पहुंचाया है सुविधा। 10 वर्षों और जो मूल सुविधा होती है 10 वर्ष पहले इस रोड की स्थिति क्या थी, गांव के लोग से पूछिए। गांव के लोग से पूछिए कि इस रोड की स्थिति क्या थी, इधर की रोड की स्थिति क्या थी। यहाँ लोग कैसा सड़क था? ठीक ठाक था, सोलिंग वगैरह था। यहाँ जनता से पूछिए। ये जनता नहीं है क्या? आपका घर यहाँ नहीं है क्या? ये हमारे प्रतिनिधि जो हैं, एक प्रत्याशी हैं, उनके घर के हैं। अच्छा जी, ठीक है। आइए, आप यहाँ के हैं ना? हाँ, ये इसी गांव का है, इसी गांव का है, इसी गांव के है ना? 10 साल पहले इस सड़क इस पे आए हैं, आप आते हैं डेली? आते हैं। कैसा था सड़क 10 साल पहले? पहले बहुत कचरा था लेकिन अब बहुत सुधार ठीक हो गया। चलिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि ठीक हो गया। पंचायत ये पंचायत ठीक है, हमने देख लिया। होता है। नहीं ठीक है, वो हमने देख लिया। अब मेरा एक प्रश्न आप दीजिए। आपने बोला कि 10 साल पहले जो सूची में लोगों का नाम दिया गया था उसका सूची में नाम अब आया है। मुखिया भगवान होता नहीं है। हम कहाँ बोल रहे हैं भगवान है? स्वाभाविक बात है कि मैं मानता हूँ कि 1-2 रोड खराब है, एक दो नहीं है, ज्यादा है। इस चीज को आप मानिए। आप देखिए, हम जो ठीक है, दिखा रहे आप हैं 5 रोड खराब है मान लीजिए, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि इस गांव में हम 5 से ज्यादा रोड हाँ, दिखाते हैं जो खराब है। इस गांव की ये सराय बख्श से सड़क जुड़ता है आगे जाके, उसकी स्थिति आप देखिए। आप सराय बख्श की बात अभी मत कीजिए, अभी बात कीजिए आप रेपुरा पंचायत में है, रेपुरा गांव में है। रेपुरा गांव में जहां भी 1-2 रोड अगर नहीं निर्माण किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको चलिए दिखाता हूं कि इसी गांव में ऐसा गली था जहां लोग कचरा में चलते थे, पानी हो जाता था तो गिर जाते थे। उस 15 रोड, 1, 2, 3 नहीं, 15 से अधिक रोडों का निर्माण इस गांव में सिर्फ हुआ है। इस गांव में अधिकार है ना, ये तो क्या अधिकार है ना उनका? तो अधिकार लिमिट होता है कि नहीं मुखिया का? और मुखिया का अधिकार ये बताइए आप लोग, मुखिया का अधिकार एक सीमित होता है कि नहीं होता है? सीमित होता है कि नहीं होता है? मुखिया एक ही बार में पूरा पंचायत का हर रोड बनवा सकता है क्या? कितना सीमित होता है? वार्ड से ज्यादा सीमित नहीं होता है ना, आदमी से ज्यादा, आम आदमी से ज्यादा विधायक इतना होता है क्या? कैसे हो जाएगा? कैसे विधायक हो जाएगा? तो एक सीमित है ना, दायरा है कि नहीं है? उस दायरा के अनुसार अगर काम नहीं किया है मुखिया तो आप सवाल कीजिए। लेकिन अपने सारी योजनाओं को ऐसे मुखिया हैं जो 10 सालों के अंदर जितनी योजनाएं आई उस योजनाओं को धरातल पे तेजी से लागू किए। और जो केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ये लोग जो बैठ के इस पंचायत को पहले कभी अवार्ड नहीं मिला था और इनके काम पे ही ना मिला है कि कागज के पन्नों पे अवार्ड मिला है। आम लोग ही इस पे सवाल उठा रहे हैं। आम लोग हम नहीं पूछेंगे क्यों मिला है। आम लोग सवाल उठा रहे हैं तो जवाब भी तो दे रहे हैं।